नाज़रीन, मैं हूँ सांगड़ से इशफाक सुरारी। सांगड़ ज़िले में जहाँ पर तरक्याती कामों की क्या सूरत हाल है, सांगड़ के अंदर इंक्रोचमेंट की क्या सूरत हाल है, जहाँ पर गुज़श्ता एक हफ्ते से इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ उमर फ़ारूक बलो और ज़ोए मुश्ताक की सरबराही में जहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जहाँ पर उनका कहना है कि यकीनी तौर पर अगर एक साइड जो है वो सरकारी ज़मीन है तो दूसरी जानिब लोगों की वो ज़मीन है जो उन्होंने कीमती जहाँ पर ख़रीदी गई है। उनका कहना है कि यकीनी तौर पर अगर इंक्रोचमेंट हुई है तो इंक्रोचमेंट उस तरफ हो रही है जहाँ पर सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जहाँ पर कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लोगों ने ख़रीदी हुई है वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं हो रही। लोगों का ये भी एतराज़ है कि यहाँ पर सिटी सर्वे आज जो निशानात दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पर वो अपनी नाहली को छुपाने के लिए दी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रोड रास्ते बने हैं वो यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए हैं। लेकिन आज सिटी सर्वे एक रोड पर खड़े होकर 5 फुट उस तरफ और 5 फुट इस तरफ की बात करते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि उस तरफ तो यकीनी तरफ राइट साइड की अगर बात की जाती तो राइट साइड पर तो उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाती तो लेफ़्ट साइड पर जो सरकारी ज़मीन में वहाँ पर अगर इंक्रोचमेंट हुई है तो यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की मिली भगत और सिटी सर्वे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जहाँ पर जिन लोगों ने उनको रजिस्टर करके दिया है उनकी मिली भगत की बिना पर जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे लोगों से भी कि क्या वो आज यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो काम किया जा रहा है उसे मुतमिन है या नहीं है। इसके अलावा इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि वो क्या कितने बड़े पैमाने पर जहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इंतज़ामिया का कहना है कि जहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर जहाँ पर फुटपाथ भी बनेंगे और जहाँ पर जो रोड के ऊपर जहाँ पर सरकारी इंक्रोचमेंट है जिसको खंबा कहा जाता है उसके ख़िलाफ़ भी जहाँ पर 2-4 रोज़ के अंदर जहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ जो है उनको गिराया जा रहा है इसलिए कि जहाँ पर उन्होंने इंक्रोचमेंट की है। इस हवाले से जहाँ की आवाम के क्या साथ हैं, यहाँ की इंतज़ामिया क्या करने जा रही है, किस तरह से यहाँ पे आने वाले दिनों के चंद दिनों के बाद जहाँ पे रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, ईद का यहाँ पे सीज़न है, क्या रमज़ान से कबल यहाँ का कारोबार बहाल होगा नहीं होगा, जहाँ के लोग जो कि इस वक्त शदीद परेशानी के मुब्तला हैं, इंतज़ामिया क्या करने जा रही है, किस तरह से यहाँ पर सांगड़ के अवाम को रिलीफ मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे सांगड़ की आवाम से, इंतज़ामिया से। शहर के जो मामलात हैं उसके हवाले से सब महसूस करते हैं, सांगड़ का दर्द और सांगड़ की जो तकालीफ़ें उनको महसूस हो रही, काफ़ी अरसे से वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं और तवक्कात भी रखते हैं इंतज़ामिया से, सियासी नुमाइंदगान से और जो भी लोग इसमें साहब इख्तियार हैं या जो भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उनको उनकी तवक्कात को पूरा करने का भी टाइम आ गया है और हम कोशिश भी यही करेंगे इंशाअल्लाह, उनको मायूस ना करेंगे, उनको वही अच्छा रिस्पांस देंगे जिनकी वो तवक्कात रखते हैं। होना तो यही चाहिए था कि जिस टाइम पे आपने मुझे बुलाया है ये टाइम ठीक दरअसल नहीं है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन का टाइम है जहाँ पे इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ग्रैंड लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है और हर जगह पे आपको ये रबल और डेबरी नज़र आएगी। तो ये कोई अच्छा इम्पेक्ट नहीं है शहर का और मुझे भी इस तरह नहीं आना चाहिए था। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है सबको कि ये जो हो रहा है काम उसके बाद शायद ये तमीर का काम शुरू होगा, उस तमीर में शहर की फ़लाह और ख़ूबसूरती का मामला होगा और लोग इस उम्मीद से लोग वॉलंटरली भी अपने तजावज़ात को हटा रहे हैं और तावन कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा खुशाइंद काम है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी जगह आप चले जाएँ, इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है बहुत ही हसास किस्म का मामला होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है और खुदा न खास्ता नुकसानात का भी अंदेशा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की इंतज़ामिया बशमूल हमारे जो टीम के दोस्त हैं, ख़ास तौर पे ज़ोए मुश्ताक साहब जो मेरे DC1 हैं, महमूद मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब हैं जो यहाँ के साहब का CMO रहे हैं, जो उसके अहदेदार हैं हमारे म्यूनसिपल कमेटी के, खैर दारी साहब या उनकी टीम जो भी हमारी है जो इसके काम में शरीक है, साफ़ी बरदरी ख़ुसूसी तौर पे, शहरी सिविल सोसाइटी, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। जिस तहम्मुल और बुर्दबारी से ये काम हो रहा है, जिस तरह मैंने उनकी ज़बान से मैंने सुना तो मैं ख़ुद भी उस बात की वो रिपीटेशन ही करूँगा कि तहम्मुल और बुर्दबारी से जो काम हो रहा है वो शायद ही किसी जगह पे हुआ हो पाकिस्तान में, शायद उसकी बहुत ही कम मिसालें मिली हैं इस तरह के ऑपरेशन के हवाले से। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बड़ी लेवल पे पजीराई की और आइंदा भी तवक्का रखता हूँ कि इसी जज्बे के साथ तावन जारी किया जाएगा और हमसे शहर की बेहतरी के हवाले से जो भी हो सकेगा हम करेंगे।
इसमें शहर का हम पे कर्ज़ है, इस ज़िले का हम पे कर्ज़ है, लोगों का हम पे कर्ज़ है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि तवक्कात, सियासी नुमाइंदगान की भी तवक्कात हैं और सिविल सोसाइटी की तवक्कात भी, तमाम लोगों की तवक्कात है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इसमें फ़ंडिंग उन्होंने की है, पैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, पब्लिक का जो पैसा है एक अमानत के तौर पे हमारे पास आया हुआ है, तो उसको इंशाअल्लाह हम दयानतदारी के साथ आप सबके सामने इसको खर्च करेंगे, ताकि जिस काम के लिए पैसा जमा हुआ था यहाँ पे, उस काम को हम अपने नज़रदारी में, अपनी आप सब की नज़रदारी में, आप सब की सुपरविजन में वो काम पाया तकमील तक पहुँचे और आवाम को उसका फ़ायदा भी हो। क्योंकि सांगड़ के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सांगड़ मेरा शहर है और शहर के अंदर जो मेरा बचपन भी गुजरा है, इन सड़कों पे, रोडों पे, रास्तों में मेरा गुज़र हुआ है। पैदल भी मैं घुमा हूँ, साइकिल मैंने यहाँ चलानी सीखी, तो तकरीबन हर इलाका मेरा देखा हुआ है। और अब जब वापस आया तो काफ़ी अरसे के बाद आया, तो सांगड़ की जोग्राफ़ी थोड़ी तब्दील थी, बहुत ही मायूसकुन सूरत हाल थी सांगड़ की। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, किसी की दिल आज़र नहीं की जा रही, लेकिन इसमें हम सब का बराबर का इसमें हिस्सा ज़रूर है कि सांगड़ के अंदर जो भी इंक्रोचमेंट के मामला, क्योंकि एक तो आबादी का प्रेशर है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ की, हर जगह पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, तो उस आबादी के प्रेशर को शायद हम मैनेज कर पाएँ। सांगड़ के जो रोड देखे थे बहुत ही कंजस्टेड हो गए। आप सबको पता है, सबको मालूम है कि तकलीफ़ कितनी है। मैं कभी कभार दिन को गुजरान मेरा होता है यहाँ पर, तो मुझे कहते हैं सर आप बाईपास ले लें, यहाँ से ना आए। मुझे मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं कि आप फंस जाएंगे, यहाँ पे बड़ी इनको है ना कंजेशन है ट्रैफिक की, और फिर टाइम ज़ाया होगा आपका। तो मुझे खुद महसूस हुआ कि अगर मैं बीइंग डिप्टी कमिश्नर अगर इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया या मैं यहाँ के फंस गया, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। और तकलीफ़ सबको है। तो अब इस किस्म का रिस्पांस जो सामने आया, जिसमें सिविल सोसाइटी और लोगों ने भरपूर तावन किया है, यकीन करें ये इससे बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिली है। और आइंदा भी कोशिश यही होगी कि इनकी इस तरह के तावन की उम्मीद भी रखेंगे। तकलीफ़ ज़रूर इस बात में मुझे है कि कुछ अमलाक टूटी हैं और टूट रही हैं, जो बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। और कभी हमने नहीं चाहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी नहीं चाहा किसी को तकलीफ़ दी जाए, खुदा न खास्ता कसदन असवन, कोई ऐसा इरादा नहीं कि किसी को टारगेट किया जाए। ये बिला तफरीक ऑपरेशन है, बिला तफरीक कार्रवाई चल रही हमारे आइंदा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए, कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, जिनका जो हम पे उनका हक बनता है, जो उनका राइट है, जो उनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए। सड़कें कुशादी होनी चाहिए, फुटपाथ होने चाहिए और ख़ूबसूरती शहर में हो, पार्क हो, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हों, सेहत और तालीम के बेहतरीन किस्म के जो है यहाँ पे माहौल बना जाए, ताकि लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये अपना वायदा जो है वो तकमील को पहुँचाने जा रही है। इसमें दो बहुत बड़ी तीन सड़कें हैं हमारी, जो सांगड़ को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलाने वाली, खैबर से सांगड़ मीरपुर ख़ास और सांगड़ नवाबशाह। इंशाल्लाह जल्दी वो बनने जाएंगी, उसका फ़ायदा आवाम को मिलेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें बनेंगी। इसमें देखें, इसमें किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए कि क्यों बन रही है, कौन बनवा रहा है। ये आपका पैसा है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है, और इस पर हमने उसको फ़ायदा आवाम तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना है। तो ये तमाम जमात के लोग, जिस भी मसलक से ताल्लुक़ लोगों का हो, जो पाकिस्तानी है, जो इस इलाके के मकीन है, उन सब का राइट है, इस पैसे पे, इस सहूलत पे राइट है सबका। तो कोशिश यही होगी कि जो गवर्नमेंट ने ये फ़ंड एयरमार्क किए हैं वो जुडिशसली और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा इस्तेमाल हो। सेहत और सफाई के हवाले से कुछ भी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब से मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी मायूसकुन सूरत-हाल का सामना करना पड़ा है। काफ़ी लोगों को इस तरह मैंने सुनने देखा कि जी, हमने कहा कि आप सांगड़ आए घूमने, तो कि जी नहीं, हम सांगड़, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है सांगड़ आने की, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, आपका हाल ठीक नहीं है। हमारे अस्पताल ऐसे हैं कि जी यहाँ से रेफरल ज़्यादा जाता है और यहाँ ट्रीटमेंट बहुत कम मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश यही है कि ये बेहतर से बेहतर सर्विस दें। इंशाल्लाह इस महीने में तो नहीं, अगले महीने तक एक इस डिस्ट्रिक्ट सांगड़ हॉस्पिटल के अंदर एक बेहतरीन आई यूनिट में इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उसकी मशीनरी प्रोसेस में है, वो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो यहाँ फ़ीको ऑपरेशन, लेज़र जो सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलेगी, और शायद ये डिस्ट्रिक्ट में क्या बल्कि काफ़ी जगहों पे नहीं है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से तोहफ़ा है, ये आवाम के लिए है, पब्लिक के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी जब तक आपके साथ हैं,
बेहतर से बेहतर प्रोग्राम, बेहतर से बेहतर सहूलतें हम दें। किप्रो हॉस्पिटल के हवाले से हमने वो 4x4 एम्बुलेंस जो फुली इक्विप्ड है, लोडेड है, वो हम दे रहे हैं किप्रो हॉस्पिटल के, ताकि डेजर्ट के एरिया में हम बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलतें दें। इमरजेंसी को मीट करने के लिए हम डिज़ास्टर रिसोर्स सेंटर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सांगड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेसिकली डिज़ास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ख़तरात बहुत हैं, कहीं भी ख़ास तौर पे बारिशों के हवाले से, सैलाबों के हवाले से सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सर फहरिस्त रहा है। और क्योंकि जो पैटर्न क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का जो अब चेंज हो रहा है, उसके अंदर जो है हमें ये देखने में आ रहा है कि शायद ज़्यादा रेनफॉल हो, बारिशें ज़्यादा हो, फिर वही ड्रेनेज के इश्यूज़ आएंगे, फिर वही सारी चीज़ें आएंगी। तो उससे हम गाफिल नहीं हैं। कम से कम हम कोशिश यही करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से उसको एड्रेस किया जाए, उसको देखा जाए, ताकि लोगों की तकालीफ कम हो। और हम बारिशें आती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, सांगड़ के लोग टेंशन में जाते हैं कि यार अल्लाह खैर करे, अब क्या होने वाला, डूब जाएंगे शायद। जो हिस्ट्री बता रही है कि सांगड़ के अंदर ये 2011 के फ्लड्स आए थे, वो बारिशों की वजह से ज़्यादा, कुछ कैनाल सिस्टम, कुछ LBO की ड्रेन्स वगैरह ने लोगों को डुबाया। तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई थी, वरना अगर प्रॉपर्ली इसको संभाल सकते तो शायद ऐसा नुकसान ना होता लोगों का। अब आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी हद तक नुकसान ज़्यादा हो चुका है। स्कूल इमारतें मखदूश हो चुकी हैं। काफ़ी गवर्नमेंट इमलाक या प्राइवेट इमलाक जो है उसको उनको बहुत परमानेंट नुकसान हो चुका है। रोड जो हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। तो इसकी एक बहुत बड़ी कास्ट है उसको रिपेयर करने की। तो फेजेज़ में यकीनन वो चीज़ें होंगी जो हमने अपने हिसाब से देखा है, चीज़ों को प्लानिंग की है। प्लानिंग के अंदर हमने अभी इस दफ़ा IDP में मेन सड़कें फोकस की हैं। अभी जो अहम शाहरा हैं उस डिस्ट्रिक्ट की वो फोकस किए हैं, बजाय लिंक रोडों पे हमने फोकस करने की, क्योंकि लोगों को बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन की सहूलत दी जाए, ताकि लोग उससे जो मुस्तफ़ीज़ हों और तकालीफ कम हो लोगों की। क्योंकि जब अगर कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो आपकी तरक्की के और बहुत से रास्ते खुलेंगे, लोगों को आसानियाँ होगी। जहाँ तक बुगटी साहब ने एक वो निशानदेही की थी एक चोटियारियों डैम के हवाले से, तो इस एप्रीहेंशन से हमने मुतल्लिक़ा हुकाम को हमने आगाह कर दिया है, ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी इरिगेशन और तमाम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको हमने बता दिया, सेंसिटाइज़ किया हमको। हमने यहाँ एक सेमिनार भी किया था इस पर, उसकी रिपोर्ट बना के भिजवाई थी। तो गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह उसको कंसीडर किया है। होपफुली कि अगले साल की ADP में 100 ट्यूबवेल स्कीम जो फेडरल गवर्नमेंट ने छोड़ दी, वो हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे। और ये 100 ट्यूबवेल स्कीम जब कमीशनिंग इसकी हो जाएगी, ये जब ये काम करना शुरू कर देंगी, तो ये सीपेज का जो भी इम्पैक्ट है ख़त्म हो जाएगा। और ये हम लोगों की ज़मीनें जो सहरा पानी के अंदर आ गई हैं, सीपेज वाटर के अंदर आ गई हैं, वो ठीक दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएंगी, ताकि फिर लोगों को बेहतर से बेहतर ज़राअत माहौल मैसर हो सके। और ये हमें खौफ और ख़दशात हमारे जो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस ओनरशिप से बनती हैं। अगर हम उसको संभालेंगे प्रॉपर, उसको ख़राब ना करेंगे, जिस तरह LBOT की ड्रेन्स हमारी कुछ पुराने स्कार्प के ट्यूबवेल से काफ़ी हद तक उनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दोबारा फंक्शनल हो जाए। तो ये सारा इस प्रोग्राम का हिस्सा है। एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, सोशल सर्विस के हवाले से जो काम प्रोसेस में डाल दिए गए हैं, इंशाल्लाह अपने वक्त आने पे वो चीज़ें बेहतर अपना रिज़ल्ट देंगी और लोगों को फ़ायदा होगा। अब यहाँ का जो पार्क है, पब्लिक पार्क है, जिसके लिए मैं ख़ुद भी बहुत परेशान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंडरिंग प्रोसेस में आ चुका है। तो उसका भी जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। रानी बाग की पुरानी रौनकें बहाल होगी और लोगों को फ़ायदा होगा। जो चिल्ड्रन पार्क है वो भी तकरीबन कंप्लीशन के मराहल में, वो भी आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा तोहफ़ा मिलेगा कि इसमें चिल्ड्रन पार्क के अंदर बच्चे और ख़वातीन और जो फैमिलीज़ आके वहाँ आके उनसे महजूज़ हों। सैर तफरी की और भी सहूलतें हमने करनी है आप सब के तावन से मिलजुल के, वरना अकेले डिप्टी कमिश्नर या उनकी इंतज़ामिया अकेले सर कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक पब्लिक उनका साथ नहीं देती। तो यहाँ जिस तरह मुझे रिस्पांस मिला है, बहुत बड़ी खुशी हुई है। इत्मीनान मुझे ज़रूर मिला है कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो, साफ़ी बरदरी हो, आवाम लोग हो, यहाँ के मकीन हो, जो भी है, जिस मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ हो, उन सब ने भरपूर तावन किया है। हमें अफसोस ज़रूर है जिनकी बिल्डिंगें इमलाकें इसमें टूट रही हैं या टूटी हैं, तो यकीनन उसका हमारे पास कोई मदावा नहीं है। कोशिश हम डेवलपमेंट करके उनको ज़रूर हम उनको देंगे तोहफ़ा कि कम से कम उनकी तकालीफ़ का अजाला जो है एक ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट में, सबसे वसी तरह आवाम के मफाद में हम उस चीज़ को देंगे। सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, फुटपाथ बन जाएंगी, कुछ और चीज़ें हम दे रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। कोई किसी को एक नहीं, सबको होनी चाहिए जिन्होंने लोगों के झूठी रजिस्ट्रियाँ देकर उनसे पैसे लिए हैं और अब लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। तो ये सीनियर साफ़ी नवाज़ कुंबर साहब, इनका कहना है कि यकीनी तौर पर जिन लोगों ने 40 साल तक जहाँ पर लोगों को रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं या उनको जाली कागजात बना के दिए, रेवेन्यू हो या कोई भी जहाँ का डिपार्टमेंट हो, कम अज़ कम उनको हथकड़ियाँ लगनी चाहिए, तभी जहाँ पर इंसाफ होगा। अगर नहीं तो एक तरफा जहाँ पर जो काम
हो रहा है, इसको सांगड़ की आवाम किसी भी तरह कबूल नहीं करेगी। यकीनी तौर पर इंतज़ामिया पर भी ये फ़र्ज़ है कि जिन जो लोग जहाँ पर जवाबदार हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई हो। यानी से 5 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर RO प्लांट लगाया गया। आज इंतज़ामिया ने इसको इंक्रोचमेंट में डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सरकारी सतह पर अगर हम कहा जाए कि सरकारी सतह पर भी इंक्रोचमेंट का जो है वो जहाँ की इंतज़ामिया भी पूरी तरह इंक्रोचमेंट में मुलव्वस है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यहाँ पर TMA समेत तमाम जो सरकारी अदारे हैं वो खुद यहाँ पर इंक्रोचमेंट में पूरी तरह शरीक थे और जिसके बिना पर सांगड़ के अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से यहाँ पर जो इक़दाम हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि सांगड़ के अंदर जिस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जहाँ पर इंक्रोचमेंट की है उसको ख़त्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ उमर फ़ारूक बल्लो, ज़ेब मुश्ताक और दीगर इनकी टीम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जहाँ पर जितने भी सरकारी इंक्रोचमेंट है उसको भी ख़त्म किया जाएगा और खंभे जो हैं उसका भी यहाँ पर जो दरम्यान में लगाना शुरू कर दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट जो है यकीनी तौर पर उसमें उन लोगों का भी जिम्मेदारी है, जिन लोगों का जो जिम्मेदारी थी कि उस इंक्रोचमेंट को रोकें, लेकिन यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ पैसों के खातर वहाँ पे इंक्रोचमेंट कराई। क्योंकि आज जहाँ पे जो निशानात लगाए जा रहे हैं, जो शख्स यहाँ पे निशानात लगा रहे हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, यकीनी तौर पर वो नाजायज़ तरीके से उसमें मुलव्वस थे। हम लोग मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर यकीनी तौर पर जिन लोग जो भी ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इंतज़ामिया करती है या नहीं करती, क्या किसी को हथकड़ी लगेगी या नहीं लगेगी। ज़ेब मुश्ताक साहब, यकीनी तौर पर आप कोशिश कर रहे हैं कि सांगड़ के आवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ दें, जहाँ पे मवासलात का निज़ाम बेहतर तरीके से चले। लेकिन क्या आप नहीं समझते जहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टियों पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट कराएगी, जिस तरह से कब्जे कराएगी, क्या आप समझते हैं कि उनको किसी एक के ख़िलाफ़ जहाँ पर हथकड़ी लगेगी या नहीं लगेगी? देखें, उसमें यह है कि जिसने इंक्रोचमेंट की मतलब कराने वाले तो ठीक है, जिसने कराई होगी वो भी कसूरवार है, लेकिन जिसने की उसको पता नहीं था कि सरकारी ज़मीन है। जब उसको पता था तो वो भी बराबर का शरीक है। जब उसको पता है कि ये रोड गुजर रही है और मैं रोड के ऊपर आ गया हूँ, फिर भी उसने यानी कि जो है ना ये जाली कागज़ बनाने की कोशिश की, जाली कागज़ बनवाए, उनके ज़ोर पर उसने मतलब है कोई कहीं पर एंट्री करवाई, कहीं पर नहीं करवाई, कहीं पर वैसे ही बैठ गए। तो वो ये है कि वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी बराबर के कसूरवार हैं। बाकी जो ज़िम्मेदार होंगे उनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे, उनका भी तायन करेंगे। और इसमें कई बड़ी पुरानी इंक्रोचमेंट है, कोई आज की नहीं है, 50 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है। अब उनमें से कई ऐसे हैं कि जो बंदे ही फौत हो चुके हैं जिन्होंने कराया। ये पूरा एक यानी कि जो है ना एक सिस्टम चल रहा था जिसको भी हमने तोड़ा है। और अभी इंशाल्लाह मतलब है इसके बाद जो है सांगड़ में दोबारा इंक्रोचमेंट किसी को नहीं करने दी जाएगी। इसलिए हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं ताकि अपनी ज़मीन भी रिकवर करें और दोबारा लोगों को इंक्रोचमेंट करने से रोकें भी सही। अच्छा सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर RO प्लांट नज़र आ रहा है। TMA का RO प्लांट है जो कि 5 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे तमीर हुआ। यकीनी तौर पर जहाँ पर जो इंक्रोचमेंट में आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो आप नहीं समझते कि TMA ने भी आपके जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसने सरकारी पैसा जो है वो ऐसी जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय आज वहाँ पर उसको आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या वो भी जिम्मेदार थे या नहीं थे? देखें, ये जो फ़िल्टर प्लांट की आपने बात की ना, ये इंक्रोचमेंट नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है लोगों की सहूलत के लिए। इसके पीछे जो दुकानें थी वो इंक्रोचमेंट थी, क्योंकि इसके पीछे गली थी, जिस गली को बंद किया गया, पार्क को बंद किया गया। ये तो पब्लिक की सहूलत के लिए लगाया गया है, पब्लिक के इस्तेमाल के लिए लगाया गया है। और हम अपनी ज़मीन जो है वो अपने पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारा राइट है लोगों के लिए यूज़ करना उस ज़मीन को। तो यकीनी तौर पर जब आप ऐसी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऐसी जगह पे आप कोई तामीराती काम करते हैं जिसका बाद में पब्लिक जो है वो उस पर वहाँ पे इंक्रोचमेंट करती है, तो यकीनी तौर पर आपका काम नहीं कि वहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए ताकि किसी तरह का वहाँ पे डेवलप तो किया ना। इसको फ़िल्टर प्लांट है, फ़िल्टर प्लांट के पीछे गली है। आप कोई बंदा गली में आके बैठ जाए और वो पर कल कहे कि मुझे क्यों नहीं रोका गया था, भैया आप गली में क्यों बैठ रहे हो, आपका क्या काम है, आप गली में बैठो। हमने तो ये पब्लिक के लिए गली छोड़ी थी ना, इसलिए यानी कि जो है ना जब हमारे उसमें नॉलेज में आया कि ये बैठे हुए हैं लोग और गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं, तो हमने उसको साफ़ कर दिया। आपके सामने है, पूरी गली ओपन कर दी गई है। जहाँ पे आप इस वक्त एम जना रोड पे आप जा रहे हैं, एम जना रोड पर आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खंभे भी थे, यहाँ पर जो आपने एकदम जो कार्रवाई है वो बड़े पैमाने में शुरू होगी एकदम। तो क्या समझते हैं कि सांगड़ की आवाम तवक्का रखे कि क्या यहाँ पर तरक्याती काम होंगे? यहाँ पे खंभे जो दरम्यान में हैं, यहाँ इसको क्या इनका खिलाफ सरकारी जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ भी कोई यहाँ पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, इनकी शिफ्टिंग की जो है वो हो चुकी है, बात कई दफ़ा हो चुकी है। इन खंभों को शिफ्ट करेंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर मैं आज रात को मशीनरी ला के खंभे गिरा दूँ, लोगों को बिजली नहीं मुयसर होगी, लोगों को तकलीफ़ होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
हमने डिपार्टमेंट से बात की है, डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग की टीम आई हुई है, सांगड़ में बैठी हुई है, जो इनका कंट्रैक्टर है वो भी आया हुआ है। तो ये खंभों को हम शिफ्ट करेंगे, अपनी प्रॉपर जगह पे शिफ्ट करेंगे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है, रोड रास्ते जो है खुले करना। आने जाने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इतने बड़े पैमाने पे आपने यहाँ पर एकदम से पूरे बाज़ार को खोल दिया है, बड़े पैमाने पे आप यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। क्या सांगड़ के अवाम समझे कि क्या यहाँ पर जिस तरह तरीके से आप एकदम से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, क्या सांगड़ एकदम तब्दील हो जाएगा? सांगड़ में इतने बड़े पैमाने पे क्या तरक्याती काम होंगे? क्या ये जो रोड रास्ते बेहतर होंगे? क्या यहाँ पे फुटपाथ बनेंगे? क्या यहाँ पर जो दोबारा इंक्रोचमेंट होगी या नहीं होगी? यकीनी तौर पर सांगड़ के अवाम के जहनों में ये चीज़ है। दूसरे जो बड़े जो सवाल है कि यकीनी तौर पर शहर के अंदर यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, क्या संजोरो, शहदादपुर, टंडो आदम, किप्रो, वो दीगर वो जो शहर हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर इस तरह की कार्रवाई वहाँ पे ना हुई तो क्या ये इंतकामी कार्रवाई होगी या वहाँ पे भी बिला तफरीक इस तरह का काम होगा? देखिए, मैं इसको इंतकामी कार्रवाई नहीं समझता। जब लोगों के ये रोड रास्ते खुले हो रहे हैं तो इसमें इंतकाम किस चीज़ का? ये तो बल्कि हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। और जहाँ तक बाकी जगहों की बात है, बाकी जगहों पे भी डीसी साहब ने ऑर्डर किया है और इंशाल्लाह यानी कि वहाँ पर भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाले को जो साफ़ किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो आपको जो गंदगी है नालों से निकल के बाहर आ रही है, इसको कब तक यहाँ से उठाया जाएगा? ये जो आपके सामने नाले की सफाई हो रही है ना, इसी की वजह से नाले ब्लॉक होते थे और सांगड़ शहर में पानी खड़ा हो जाता था बारिशों के बाद जो है। अभी इसी को रिमूव करने के लिए हम सफाई कर रहे हैं और इसको जो ये निकलता जा रहा है मलबा, इसको साथ साथ उठाना भी शुरू कर रहे हैं। मानसून की बात की जा रही है कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर सांगड़ के अंदर जो मानसून का सीज़न यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 2011 और उससे कबल यहाँ पर जो मानसून आया था, सांगड़ तबाह हुआ था, सांगड़ के अवाम को सफ़र करना पड़ा था, सांगड़ के अवाम जो शदीद मुश्किलात में रही, जहाँ पर कई माह तक जहाँ पर पानी जो था शहर के अंदर मौजूद रहा। क्या आइंदा अगर इस तरह का अगर कोई यहाँ पे हंगामी सूरत यहाँ पे होती है मानसून के हवाले से, यहाँ का अगर बड़े पैमाने पे अगर सैलाब आता है तो क्या सांगड़ के अवाम को यहाँ के जो आपके नाले जो देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो चुकी नालों के ऊपर बड़े पैमाने पर यहाँ पर नाले चौक हो जाते हैं, क्या आने वाले दिनों के अंदर जब बरसाती जो नाले हैं वो क्या सांगड़ के अवाम को क्या मुश्किलात में मुब्तला करेंगे? या इंतज़ामिया इस चीज़ को देख रही है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में मानसून की बारिश में सांगड़ के अवाम किसी तरह की परेशानी में मुब्तला ना हो? हमने मानसून के लिए जो है एक बड़ा मतलब कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है और इसी हवाले से जो है इंशाल्लाह मानसून से पहले जो ये बरसाती नाले हैं शहर के अंदर वाले, ये सारे क्लियर हो जाएंगे, इनकी जो है ना प्रॉपर लाइनिंग हो जाएगी और आगे भी इंशाल्लाह हम तमाम उसके लिए तैयार हैं कंटीजेंसी के लिए। कोई हमारा एक अपना रेस्क्यू प्लान बना हुआ है, एक प्लान बना हुआ है, तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है और इंशाल्लाह यानी कि जो है ना मानसून से के चैलेंज का मतलब सामना करेंगे। अच्छा जब तक इस वक्त जो सांगड़ के अवाम के जहनों में जो सवाल है वो ये है कि जहाँ पर यकीनी तौर पर जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है वहाँ पे तो आप निशानात लगा रहे हैं, सही है, लेकिन आप वो उस जगहों पे भी निशानात लगा रहे हैं जो कि उनकी ज़र खरीद है, जो उन्होंने जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो निशानात लगा रहे हैं वो उनके साथ जाती हो रही है। देखें, रोड जो है कहीं पर 60 फुट है, कहीं पर 50 फुट है। अगर यानी कि जो है ना उसको मेजर करें तो आपको रोड पूरी नहीं मिलेगी। अगर ये रोड मतलब पूरी नहीं है तो फिर कहाँ गई है? आखिर इन्हीं के पास ही गई है ना, और किधर गई है? तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है। उनके पास फिर कागजात कहाँ से पा गए? कागजात देखें, इनके सर्वे नंबर के कागजात हैं। हम सर्वे नंबर में तो जा नहीं रहे, हम तो अपनी रोड क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ इस वक्त सिटी सर्वे का जो अमला चल रहा है, जहाँ पे आपके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला चल रहा है, उस पर भी सांगड़ के अवाम को शदीद जहाँ पर सवाल आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको जो सवालात हैं वो हमसे आके शेयर करें, डिस्कस करें, हम तमाम उनके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाकी यानी कि जो है ना काम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। उसमें यानी कि हम काउंटर चेक भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके जेन्युइन खदशात हैं उनको दूर भी किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो दोबारा क्या समझते कब तक जो सांगड़ जो है दोबारा अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा? कितने दिन लगेंगे, कितना पीरियड दे रहे हैं सांगड़ के अवाम को? देखें, हम तो चाहते थे कि जल्द अज जल्द को ऑपरेशन को ख़त्म करें, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी वॉलंटरी बेसिस पे गिरा रहे हैं, इसमें से उनको टाइम लग रहा है। अब हम फिर भी चाहते हैं कि जो है ये जल्द अज क्लियर हो ताकि यहाँ पर जो रूटीन लाइफ है वो फिर से स्टार्ट हो सके। जो मुश्ताक साहब DC1, इनका कहना है कि यहाँ पर सांगड़ के अवाम को आने वाले दिनों में ईद से कबल, रमज़ान से कबल यहाँ के अवाम को बेहतर सहूलतें मिलेगी। इनका कहना था कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिटी सर्वे समेत दिगर रजिस्ट्रार में अगर किसी तरह की यहाँ पे करप्शन है तो इनका कहना है कि अवाम हमारे साथ शेयर करे, हम उनके साथ बिल्कुल तावन करेंगे। फलक ने आज ये अजीब व गरीब भी मंजर हमें दिखाना था कि एक ऐसा शख्स
जिसने पूरे शहर को तोड़ फोड़ कर ऊंधा कर दिया, लेकिन उसको आज लोग अजरकों पे अजरक के पहना रहे थे। इससे पहले ये मंज़र हमारी सहाफ़ती तारीख़ में हमने नहीं देखा। डिप्टी कमिश्नर साहब ने शायद इनकी टीम को आज चंद दिन हुए हैं कि जिस कार्रवाई का आगाज़ किया है, मैं नहीं जानता कि आपने शहर का दौरा किया है या नहीं किया, लेकिन जनाब इस वक्त अगर शहर के अंदर हम दाखिल हों तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है और उसने हर चीज़ को उलट पुलट कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा काम है जो कि जारी है। 68 साल के गंद को यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। हम इसमें अपने आप को भी मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जब हमने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, हमने अपने जब प्लाजे खड़े किए, दुकानें खड़ी की, तो हमने कतन ये नहीं सोचा कि हम आइंदा नस्लों के लिए रास्ते तंग तो नहीं कर रहे, हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इन रास्तों से गुजर ही नहीं सकेगी। डिप्टी कमिश्नर साहब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आज भी ये सूरत हाल पेश आ चुकी थी कि प्रेस क्लब के अतराफ में एम.ए. जिन्ना रोड का इब्तदाई हिस्से के अंदर धूप के अंदर निकलना भी, यहाँ से ट्रैफिक की गाड़ी गुजारना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बन चुका था। और लोग जो है यहाँ गर्मी के अंदर और धूप के अंदर और शदीद लू के अंदर यहाँ से गुजरते हुए इंतहाई कोफ्त महसूस कर रहे थे, जिसको ये देखकर अंदाज़ा होता था कि आइंदा आने वाले बरसों में शायद हमारे लिए रास्ते अब चलने के काबिल नहीं रहेंगे। शहर के अंदर एक अजीब व गरीब, जिस शख्स की जो मर्जी होती थी वो अपनी तामीर कर लेता था। है क्या जो तुम मुझे मना कर रहे हो? लेकिन कोई एहतसाब ना होने की वजह से, कोई वॉच ना होने की वजह से कोई उनको रोक नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब ये काम शुरू हुआ, पहले दिन बखुदा हमें ये पूरा एक दिल में ये खुदशात थे कि ये इंक्रोचमेंट का काम एक ऐसा काम है कि शायद हो सकता है कि उमर फारूक बुल्लो साहब इसको तकमील को ना पहुंचा सकें। लेकिन एक साथ एक ख्वाहिश भी थी कि एक अच्छा इंसान हमें बहुत अरसे के बाद ज़िला सांगड़ को मैसर हुआ, जो दयानतदारी से अपने तई जितने उनके वसाइल थे उसमें वो कोशिश कर रहे थे कि अदारों को ठीक किया जा सके। वो अदारे जो बिल्कुल आखिरी अपने उसको पहुंच चुके थे कि आखिरी दम पे थे, उनके अंदर एक बेहतरी की कोशिश लाने की कोशिश की। जब इनकी नीयतें पब्लिक के सामने आई और इनकी काविशें नज़र आईं, तो फिर इस बात का एहसास हुआ कि मुआशरे के वो अफराद जो इस मुआशरे को अच्छा देखना चाहते हैं, इस शहर को अच्छा देखना चाहते हैं, इस ज़िले को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो यकीनन आगे बढ़ें और इनके हाथ मजबूत करें। यकीनन ये अकेले कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आवाम का साथ इनके साथ हो तो यकीनन ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की जनाब आला सूरत हाल में आपको ये बताऊं कि बड़े इस सब काम के दरमियान बड़े दिलखराश मंजर भी देखने में आ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे लगा के लिए जब कोई काम होगा तो यकीनन इसमें कुछ तकलीफ़ें भी उठानी पड़ेंगी, लेकिन इसके समरात हमें क्या मिलेंगे, लोगों का फोकस इसके ऊपर है और लोगों के खुदशात और लोगों की तवज्जो भी इसी जानिब है कि वो लोग जिन्होंने अपनी लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, क्या इस तोड़ फोड़ के बाद उन्हें इसके समरात भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि सांगड़ की जो तारीख़ रही है वो यही रही है कि इससे पहले यहाँ लातादाद दफ़ा इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे की मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन वो कभी भी आज तक सांगड़ की तारीख़ में वो पाया तकमील को नहीं पहुँच सकी और वो अधूरी रही। तोड़ फोड़ भी हुई, छप्पर भी उतार दिए गए, लोग गर्मी के अंदर और धूप के अंदर अपना कारोबार भी जारी रखते रहे, लेकिन आगे उनको कोई इस किस्म की सहूलत हासिल नहीं हुई जिससे वो ये खुशी महसूस करते कि इस तोड़ फोड़ के बाद हमें जो है वो एक अच्छी सहूलत मैसर आई है। लेकिन अब लोग आपसे बहुत, जितना बड़ा नुकसान हो रहा है शहर के अंदर, जितनी बड़ी तोड़ फोड़ हो रही है, लोगों की तवक्कुआत भी उतनी बड़ी आपसे वाबस्ता हो गई है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा लोगों को मायूस मत कीजिएगा। लोगों की जो उम्मीद पैदा हुई है उस उम्मीद को कायम रखिएगा, बल्कि वो उम्मीद पूरी हो सके। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँगा कि पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि आपकी पूरी टीम जो है वो इंतहाई दयानतदारी के साथ ये काम कर रही है। वो लोग भी हैं जो शायद 500-1000 रुपया भी नहीं छोड़ते, लेकिन अब जब वो तोड़ फोड़ में कम से कम करप्शन का पहलू नहीं है,
कि अगर उनको कोई ऑफ़र की जाए कि भाई ये पैसे लेके हमारे 2 फीट इधर कर दो या 4 फीट इधर कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक खौफ महसूस कर रहे हैं वो लोग, जो तमाम लोग इस काम के अंदर मसरूफ़ हैं, उनको एक खौफ है कि शायद अगर इसमें कोई करप्शन की गई या इसके अंदर बददयानती की गई या इसके अंदर तफरीक रखी गई तो शायद वो कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठे। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से वो मैसेज होगा जो उनको कन्वे हो चुका है और उसके ऊपर वो गामज़न है। लेकिन इसके साथ साथ सर मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दूसरे रोड हैं, शहदादपुर रोड है या थाना रोड है या नवाबशाह रोड है, इसमें ज़्यादातर वो दुकानें हैं जो ख़ुद गवर्नमेंट की अपनी दुकानें हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मिल्कियतें, बल्दिया की मिल्कियतें। बल्कि इन रोडों पे तो मैं कहूँगा कि 95% जो दुकानें टूट रही हैं उनका वो खुद सरकारी इमलाक हैं। एम ए जिन्ना रोड के ऊपर टोटल जो दुकानें हैं वो प्राइवेट हैं। लेकिन यहाँ पर एम ए जिन्ना रोड पे यूँ भी देखने में आ रहा है कि एक शख्स की प्रॉपर्टी है, उसमें अगर 840 फिट हैं और 1 फिट भी इंक्रोचमेंट का नहीं है, तो निशान जो दिए गए हैं वो दोनों तरफ दिए गए हैं, उसकी भी 4 फिट की दुकान तोड़ने के लिए कहा गया है और दूसरी जानिब 10 फिट की इंक्रोचमेंट है, उसको भी 4 फिट का तोड़ने के लिए कहा गया है। अगर इन थोड़ी सी चीज़ों की तरफ देख लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये और अच्छे नमूने से हम इस काम को अंजाम दे सकेंगे। दूसरी, लोगों को एक ये मैसेज देने की ज़रूरत है, पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि भाई जहाँ पे भी टूट फूट हुई है यहाँ पर रोड कुशादा ज़रूर होंगे, यहाँ पे सड़कें ज़रूर बनेगी, यहाँ पे फुटपाथ ज़रूर बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोग और ज़्यादा दिलजमी के साथ और ज़्यादा खुशी के साथ अपने ये दुकानें भी तोड़ेंगे और आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पर एज ए डिप्टी कमिश्नर, तो उसी वक्त बाज़ लोगों ने ये महसूस कर लिया था कि अब कम से कम ख़राबी की तरफ ज़िला सांगड़ नहीं जाएगा। अगर सिलो और उसकी रफ्तार चाहे हल्की ही हो लेकिन अच्छाई की तरफ ये ज़िला सांगड़ जाएगा। और यकीनन इसके अंदर आप किस हद तक कामयाब हुए हैं ये यकीनन सांगड़ के अवाम बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अब हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुआशरे के उन तमाम लोगों को आपका बाह बेली होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे लोग इंक्रोचमेंट के सिलसिले में ताउन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एजुकेशन के फैलाव के सिलसिले में भी, सेहत के सिलसिले में भी और दिगर जो हमारी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में भी अगर लोग इस तरह आगे बढ़ें और आपके हाथ मजबूत करें तो ये काम हम ज़्यादा आसान कर सकते हैं और इसकी रफ्तार को भी हम तेज़ कर सकते हैं। जनाब आले, इस मौके पर मैं ये भी कहता चलूँगा कि इस सिलसिले में अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये काम हो रहा है। यकीनन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो रूलिंग हुकूमत होती है उसकी पूरी इसमें नीयत शामिल होती है और उसका इरादा शामिल होता है। अगर पीपल्स पार्टी इस इरादे के साथ और इस नीयत के साथ कर रही है तो मैं समझता हूँ कि सांगड़ के अवाम जो है वो कभी किसी को मायूस नहीं करते। और जब सांगड़ का एक नक्शा बदलेगा और एक खूबसूरत शहर के रूप में जब ये सामने आएगा तो यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और इस मौके पर मैं राणा अब्दुल सत्तार के खिदमात का जिक्र करना भी यकीनन चाहूँगा कि ये पॉलिटिशियंस के अंदर इन्होंने जिस तरह लोगों के साथ करीबी राब्ते रखे, लोगों के मसाइल को जिस तरह उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, क्या समझते हैं आप? जो तजावीज़ात है वो खाली कर दी गई हैं, लेकिन जो शटर गेट इन्होंने जो तोड़े हैं ना, ये बहुत गलत काम किया है, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। हम लोग अपने इनकी हद छोड़ रहे थे हम लोग, लेकिन उन्हें शटर तोड़ के हमारा बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हमारे साथ। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हुकूमत है और कौन जिम्मेदार। इनका कहना है कि यहाँ पर जो जिन्होंने अगर नाजायज़ तजावत जहाँ पे की है, अगर कहीं पे इन्होंने किसी तरह की इंक्रोचमेंट की है तो उसको जहाँ पर कह रहे थे कि हम लोग जहाँ पर फौरी तौर पर इंतजाम की उस पर जहाँ पर निशानगी पर कार्रवाई कर रहे थे, उनको मुकम्मल कर रहे थे, हटा रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने उनके साथ ज्यादती की, उनके दरवाजे जो है वो तोड़ दिए गए हैं। सही है या गलत है? एक लिहाज से देखा जा रहा है तो सही पे काफ़ी नुकसान हो रहा है गरीबों का। जो बड़ी दुकानें छोटी हो गई, ये काम नहीं चलेगा आगे। सही है गलत हो रहा है? गलत ही हो रहा है एक लिहाज से, और एक लिहाज से वो तो कानून को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस लिहाज से कि सारा शहर ही गिरा के फिर नया बना दो, उतनी उनके पास आगे बनाने की हैसियत भी तो हो ना हर किसी को। सारा गिर जाएगा, किसी की हैसियत है किसी की नहीं है। सही हो रहा है? गलती हो रहा है अभी हाल फिलहाल से। आप लोग मुतमिन हैं? कारोबार कर रहे हैं, आपका मुतासर हो रहा है?
बिल्कुल मुतासिर तो हो रहा है काम पर, बात की सही है, बात के लिए आर्थिक तौर पर है मुतासिर, लेकिन उसके बाद सुकून हो जाएगा। ये तो हो रहा है, पर इसके बाद अमल तो हो। गरीब बड़े बेरोजगार हुए हैं, बड़ी तंगी क्यों उठा रहे हैं, इसके लिए इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्या अमल होना चाहिए? जो चाह रहे हैं शहर को पाकिस्तान को अच्छा बनाया जाए, खूबसूरती बनाया जाए, रोशनी वाला शहर बनाया जाए। बनेगा इंशाल्लाह बनेगा। सही हो रहा है या गलत हो रहा है? भाई जो इंक्रोचमेंट में होगा वो तो सही हो रहा है, बाकी जो नहीं है ये अर्बन इंक्रोचमेंट जो है वो तोड़े हैं शहर में, अर्बन गलत नहीं हो रहा। रोड खुलेगा और आवाम तसल्ली के साथ जाएगी यहाँ से, रोड पार कर सकेगी। सही है, अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है, बेहतर है। तो भली गाला सुठी गाला सही है, कोई नहीं तो कोई नहीं होता रोड छोड़ा गाड़ियों मानू ना ली सके। अगर जो होगी इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट की वो तो हटाएंगे लोग, यही असल बात है दरअसल। लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए हटाने के लिए, भी थोड़ा टाइम वक्त देना चाहिए इन्हों को। इतनी जल्दी में तो ये काम नहीं हो सकता है जैसे ये करवा रहे हैं। सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है, सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। हम यहाँ पर होता नहीं है, सिर्फ ऐसे तोड़ फोड़ चालू है, बात के अंदर ऐसे मिट्टी इंसानों के मुंह पे आएगी, काम होगा नहीं। तरीके काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। शांगल के अंदर जहाँ तक निशान देंगे लोग वहाँ तक लगे पड़े हैं, कारोबार सारे बंद हो गए हैं, लोग जो है ना तरस रहे हैं कारोबार के लिए। ये है कि डिप्टी कमिश्नर से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम हो रहे हैं, जो निशान दिए हैं एसडीएम साहब ने उसके मुताबिक जो काम हो रहे हैं सही हो रहे हैं, इंसाफ हो सबके साथ हो, यही चाह रहे हैं हमने। और ये दुकानें लोगों को लाखों रुपए का कारोबार नुकसान हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? काम तो सही हो रहा है, बाकी दुकानदारों को जो है इन्होंने खाम खाई परेशान कर दिया। ऊपर से हमारे रमज़ान भी आ रहा है, हमारे रमज़ान में सारे दुकानदार जो है वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। हालात आपके सामने, कारोबार है नहीं, ये सारा का सारा जो है ना अगर करना था ईद के बाद करते ही। बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ हाँ, सरकारी जगह है जिस पे कब्जा है तो वो तो सही हो रहा है ना। हो रहा है अच्छा काम भाई, सही है, होना चाहिए, ये हमारे से तब्दीली आनी चाहिए। इंक्रोचमेंट की हुई थी एक अरसे तक, जहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था। आज जहाँ पे कार्रवाई इंतजामिया ने की है, सही की है या गलत की है? इंक्रोचमेंट के बारे में तो सही है, आपको तकलीफ नहीं हो रही? कुछ नहीं तकलीफ तो नहीं हो रही, लेकिन जिसकी जो जायज़ है वो उसको न छेड़े जाए और जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। इस पॉइंट पे जहाँ पे कार्रवाई हुई आप देख रहे हैं, बड़ा एकदम आपका खुला रोड बन गया है, यहाँ से गाड़ी भी गुजर सकती है, यहाँ से तो आदमी नहीं गुजर सकता था। तो सही हुआ तो बात है, वो तो हर शहर के अंदर से शाही बाजार में होता है, लेकिन ये तो बेहतर है पहले से। बेहतर है जी। क्या सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ है, सही हुआ, सही हुआ। दुकान अंदर देके जा रहे हैं, 3 फुट अंदर देके जा रहे हैं, और 4 उस पर पिलर पे दिया निशान, ये नाजायज़ नहीं है। और कागज़ हैं, डीसी साहब ने ये मार्केट बनाई थी, सईद मार्केट डीसी साहब ने बनाई थी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़े पैमाने पे तो ये 15 फुट आगे निकला हुआ रोड, ये 15 फुट पूरा 15 फुट बाहर दुकानें निकली हुई हैं, ये 15 फुट जा रही हैं। वो उसकी दुकान में चले और सामने मेडिकल स्टोर, वो इन लोगों के पास जो रिलीफ दिया था वो सामने वाली लाइन के पास चला गया है, इस वाली लाइन के बाद कुछ भी नहीं बचा है। और 10 रियायत दी है, इनके साइड में 15 फुट चली गई है, रियायत एक ही साइड में हो गई है। बनेगा सांगड़, बिल्कुल बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। सही हो रहा है, राइट की बात है। बड़े कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? हमारे पास तो बहुत आते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, माशाल्लाह रश भी नज़र आ रही है, सांगड़ के अंदर तब्दीली नज़र आ रही है। तब्दीली नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्या नया सांगड़ बनेगा नहीं बनेगा? नया सांगड़ बन गया ना भाई। बन गया। जो इंक्रोचमेंट है वो हटनी चाहिए, ठीक है ना। और सांगड़ की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या नाम है, यहाँ के रोड कुशादा हों, ताकि लोगों को जो है नए कारोबार के मौके भी मिले। अच्छा हो रहा है अपने लिए। पहले रोड बहुत तंग होता था, ये ट्रैफिक बहुत जाम होती थी, अब ये खुले रोड बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, आवाम के लिए सहूलत हो रही है। एक आर्थिक थोड़ी तकलीफ हो रही है दुकानदारों को, बाकी उसके बाद सहूलत हो जाएगी जब बनने के बाद। चाहे ये हो तो सही रहा है, लेकिन नाजायज भी बहुत हो रहा है कि ज़्यादा जिन लोगों ने जगह रोक करके वो छोड़ दी, जहाँ सही सेटिंग से बैठे हुए इनकी दुकानें तोड़ रहे हैं। ये रोड खुल गया आपका, सही नहीं? बिल्कुल सही हुआ, मैं कह रहे हैं सही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, लेकिन नया सांगड़ बन जाएगा। नया सांगड़ बन जाएगा, सांगड़ बनने जा रहा है, क्या कह रहे हैं? बने ना, जब अभी तो बिगड़ रहा है, बना कब है? बेहतर काम हो रहा है नहीं हो रहा है? काम तो सही हो रहा है। सही हो रहा है जी साहब।